ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। आवाज थोड़ी क्या गूंज रही थी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 18। यहाँ पर गीता है, इधर से पढ़ सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः सः हि युक्त आत्मा माम् एव अनुत्तमा गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवनुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। माताएं उदाराः विशाल हृदय वाले सर्वे सभी एव निश्चय एते ये ज्ञानी ज्ञान वाला तू लेकिन आत्मा एव मेरे समान ही मेरे मतम मत में आस्थितः
स्थित सह वह ही निश्चय ही युक्तात्मा भक्ति में तत्पर मां मुझ एव निश्चय ही अनुत्तमा परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य को। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, और ये उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य है, हिंदी में अनुवाद है उसका। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपनी ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते हैं। श्रीमद् भागवत में 9:4-66 में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तो अहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनावति। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे और शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है, यानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान्तमां गतिम्। यहाँ पर भगवद गीता में भगवान अलग अलग स्तर के जो भक्त हैं उनका विवरण दे रहे हैं। कौन उन्हें अधिक प्रिय है ये बता रहे हैं, जिससे कि हम समझ पाए कि हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार से तो कई लोग हैं जो करते हैं, लेकिन सभी एक स्तर पे नहीं है। बहुत सारे अलग अलग उसमें विभाग हैं।
भले ही बाहर से देखने में क्रियाएं एक जैसे दिखें, लेकिन उनकी चेतना के अलग अलग स्तर होने के कारण उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। कभी कभी ये जो बात है कि अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग शास्त्रों में ही अलग अलग स्तर के लोगों की बात की है, ये कई बार थोड़ा जो लोग इसमें गहराई में नहीं उतरते हैं उनको कंफ्यूजिंग लगता है। इसलिए कई लोग कुछ ऐसे धर्मावलंबी हैं जो इस बात को लेकर के परिहास भी करते हैं अज्ञानतावश वैदिक शास्त्रों का कि क्या बहुत सारे भगवान हैं, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग बातें बताई हैं। और कई बार ऐसा भी परिहास किया जाता है कि हमारा तो एक ही किताब है, बस एक ही है, एक ही सिंपल है। तो यस, जो वैदिक शास्त्र है वो जटिल है, उसके अंदर जो विज्ञान है वो जटिल है, लेकिन जटिल होने से ये अर्थ हम नहीं निकाल सकते कि इसलिए वो निम्न स्तर पे है। वास्तव में जीवन जटिल है और जो परम सिद्धि है वो जो लोग अभी इस समय अज्ञानता में है उनके लिए जटिल प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से जब बहुत ऊंचाई पे कोई जाना होता है तो बहुत सारे स्तर भी बनते हैं। अगर कहीं बहुत ऊंचा नहीं जाना है तो ज़्यादा विभाग नहीं बनेंगे, लेकिन जितना ऊंचा जाना होगा तो उतना ही संभव है कि बहुत लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो इसलिए कई सारे स्तर बनेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा भी गहराई से देखें तो शास्त्रों में जो इतने सारे अलग अलग चीज़ें हैं वो सब प्रकार के लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए है। निम्न स्तर से उच्चतर 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 और सर्वोच्च स्तर तक ले जाने के लिए ये महानता है वैदिक शास्त्र। तो अगर हम अध्ययन करें भगवद गीता का तो हम इस बात को सराह सकते हैं और इस तरह से धीरे धीरे अपने जीवन के उद्देश्य को स्थापित कर सकते हैं। अपने वर्तमान जो भी हम कर रहे हैं आजकल, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, एक सामान्य हिंदू जो भी करते हैं उसमें बहुत सारे भेद हैं। शब्द एक हिंदू है, लेकिन लोगों की धारणाएं बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा, भगवान जैसे बताते हैं 17वें अध्याय में, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा के अनुसार लोग अलग अलग स्तर पे आके टिकते हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उस स्तर को। तो ये सब विवरण पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि हम किस स्तर पे हैं, हमारी श्रद्धा भी कहाँ है और उसका क्या परिणाम होगा जहाँ पर भी हम हैं। क्योंकि जैसा कि आज हमें मानने के लिए मजबूर किया जाता है, मजबूर इन द सेंस इसका बड़ा प्रचलन है, यतो मत ततो पथ। जो भी आप सोचे सब अंत में तो सब एक जैसे ही है, सब एक ही हो जाना है सर। आप इसको मानते हो, इसको मान लो, आपको उनको मानना, उनको मान लो, अंत में तो सब एक ही है। ऐसा बड़ा दुष्प्रचार है, विशेष रूप से तथाकथित हिंदू समुदाय में। इसलिए हम किसी भी चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है। जो मन में आता है जब मन में आता है तब करते हैं, जब मन में आता है तब छोड़ देते हैं, ऐसा सब करते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जब भी करेंगे, एक ही परिणाम। शास्त्र ऐसा नहीं, शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट क्या करने से क्या परिणाम होगा वो हमें बताता है। इसलिए अभी ये हमारे हाथ में है कि हम इसको समझ करके हमें क्या करना चाहिए वो समझें और वैसा करें और वैसा फिर परिणाम प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक से पहले भगवान वर्णन किए चतुर्विधा भजन्ते मां। आप लोग जो नियमित रूप से यहाँ पर आ रहे होंगे कक्षा में, तो उन्होंने अगर ध्यान से सुना होगा तो भगवान अभी चर्चा कर रहे हैं 4 प्रकार के
पुण्यशाली लोगों की चर्चा चल रही है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के पुण्यशाली लोग? ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अर्थी। तो उत्तर देना चाहते हैं तो पहले हाथ खड़ा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। तो ये पुण्यशाली लोग कहे गए हैं। कौन कौन? वे जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं कुछ मांगने के लिए। उसमें है आर्त, यानी कि जो कुछ इस संसार में बड़े पीड़ित हैं और दुखों का निवारण चाहते हैं। जिज्ञासु हैं, जो कुछ शास्त्रों की प्रति जिज्ञासा है, शास्त्र में क्या है हमें जानना है, जिज्ञासा बच जाते हैं। फिर अर्थार्थी हैं, जो कि धन की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, धन चाहिए हमें। और एक और श्रेणी है जो ज्ञानी है, जो भगवान के पास जाते हैं ये ज्ञान में स्थित होकर के कि कृष्ण ही हमारे अंतिम गंतव्य हैं। तो इस प्रकार के 4 सुकृतिवान लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। इससे पहले भगवान ने एक और प्रकार के 4 लोगों का वर्णन किया था। इसके विपरीत और 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया था। बताएंगे कोई? ये 4 सुकृतिवान लोगों का वर्णन करने से पहले भगवान ने और 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया था। ये सुकृतिवान थे, वो दुष्कृतिवान थे। तो वो लोग कभी भगवान की शरण में नहीं जाते, ऐसे लोगों का वर्णन किया। 4 लोग जो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते, और यहाँ पर अभी वर्णन चल रहा है जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि भगवान की शरण में जाते हैं, इसका भी एक विशिष्ट अर्थ है, भगवान की शरण में जाना। सामान्य रूप से आप ज़्यादातर कोई तथाकथित धार्मिक, किसी भी स्तर पे धार्मिक है तो उनको बोलेंगे हाँ हम भी भगवान की शरण में हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के मंदिर जाते हैं। एक है जो स्पष्टतः नास्तिक हैं, भाई हम किसी भगवान को नहीं मानते। एक वो कैटेगरी है, एक वो वर्ग है स्पष्टतः नास्तिक, हम कोई भगवान में नहीं मानते। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने को सोचते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम धार्मिक हैं। लेकिन अगर उनसे चर्चा की जाए समझने के लिए कि उनकी भगवान की धारणा क्या है, तो वो कह रहे हैं कि हम भगवान को मानते हैं, तो वो किसे भगवान मानते हैं, क्या है उनकी भगवान की धारणा? तो ज्यादातर लोग क्या उत्तर देंगे? ज्यादातर लोगों की क्या धारणा है, भगवान कौन है? मुश्किल प्रश्न है ज्यादातर लोग, लेकिन कुछ संभावनाएं क्या क्या है। एक है जो किसी देवी देवता को, या ज्यादा संभावना है किसी एक देवी देवता को नहीं बल्कि अनेक देवी देवताओं को समान रूप से भगवान मानते हैं। हम सब लोग भी वहीं से ही उसी प्रकार की, घर में हम देखेंगे हमारे जो मंदिर होंगे उसके अंदर बहुत सारे देवी देवता मिलेंगे। तो उनकी समझ क्या है, भगवान कौन है? ज्यादातर लोग जीवन में कभी बहुत गंभीरता सोचते ही नहीं है कि भगवान का मतलब क्या है, भगवान कौन है। बस उनको ये सब जो है, ये कोई है बड़े देवी देवता जो हैं, इनके पास वो शक्ति है, और ये अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, सुख समृद्धि आएगी। ऐसा सोच करके हम उन देवी देवताओं की को बड़ा मानते हैं। उनको हाँ ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है, सामान्य रूप से सब भगवान। ये जो विचारधारा है कि बहु भगवान, बहुत सारे भगवान हैं, सब भगवान हैं,
ये विचारधारा कृपया करके, अगर किसी का मोबाइल अगर साइलेंट मोड में नहीं है तो कृपया उसको निकाल के देख, आप अपने सब मोबाइल निकाल के देख सकते हैं, जिसको कंफर्म नहीं है कि मोबाइल किस मोड में है, एक हाथ से निकाल के उसको जेब से निकाल के एक बार देख लीजिए किस मोड में है। इतना बोलने पर भी, और किसी को वहाँ गेट पे खड़ा रहना चाहिए कि बाद में जो आ रहे हैं अभी उनको तो पता नहीं होगा कि हमने क्या मैसेज दिया, तो बाबा 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 जो नए लोग आते रहेंगे वो बताइए, जो भी आ रहे हैं वो जस्ट आज तक कि देखें वही बात, उसको साइलेंट में रखें। एक फाइन लगाना चाहिए, एक कुछ इंस्टीट्यूट करना चाहिए, हर जगह एक समस्या है आजकल। एक फाइन होना चाहिए कि फोन होगा तो 500 रुपीज़ फाइन, या तो बाहर कुछ करना चाहिए, हर जगह ये समस्या है। पूरा क्लास जो है वो डिस्टर्ब रहता है और पूरा फ्लो बिगड़ जाता है क्लास। तो बहुत सारे भगवान, बहुत सारे भगवान, सब भगवान, सब भगवान। अगर ये जो बात है सब भगवान है, इसकी और गहराई में जाएंगे थोड़ा सा, जो कुछ लोग हैं ये आ कहाँ से रहा है, सब भगवान है, इसका एक स्रोत है, एक विचार है, एक धारणा है कि अंततः सब निराकार है। और ये जितने भी बहुत सारे भगवान हैं, ये वो जो एक निराकार है उसी का ही अलग अलग रूप है। अंत में सब कुछ निराकार है, अंत में सब कुछ एक निराकार है, और हम लोग भी वही सब निराकार हैं। और ये सब देवी देवतागण वो निराकार एक रूप लेकर के इन अलग अलग रूपों में व्यक्त हो गए हैं। इसलिए आप किन्हीं की भी पूजा करेंगे, अंत में परिणाम क्या होगा, आप वही एक निराकार में जाकर के लीन हो जाएंगे। ये एक विचारधारा एक है जो निर्विशेषवादी विचारधारा कहलाती है, कि अंततः परम सत्य का कोई विशेषता नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसके अंदर उसका कोई नाम, उसका कोई कार्य, उसका कोई कुछ नहीं है, बस वो एक है, बस एक ज्ञान रूप एक है, और वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, जगत सब मिथ्या है। बाकी जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य केवल वहां पर जाकर के लीन हो जाना है। एक बहुत मात्रा में जो वर्तमान समय का जो हिंदू समाज है, अगर वो धार्मिक है तो ज़्यादातर लोगों की इस प्रकार की धारणाएं मिलती हैं। इसीलिए जब बाहर के लोग, विदेशी लोग, अन्य धर्मावलंबी लोग जब हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, आप कहीं पर भी देखेंगे तो उनके एकदम से जैसे हिंदू शब्द है बहुत भगवान, जहाँ बहुत सारे भगवानों को माना जाता है। अगर आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में लेंगे तो वहाँ पर जो भी उनकी समझ है भगवान की, परम सत्ता की, लेकिन बहुत सारे भगवान नहीं है। हाँ, ट्रिनिटी है क्रिश्चियनिटी के अंदर, भगवान है, उस पुत्र है इत्यादि, लेकिन फिर भी इस स्तर से नहीं है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से बहुत सारे भगवान हैं। तो सामान्य रूप से यही चित्रण सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि यही शास्त्रों में यही बताया गया, यही है हिंदू धर्म, यही है सब, यही शास्त्र। क्योंकि हिंदू धर्म वास्तव में नवीन शब्द है हिंदू तो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू को शास्त्रों से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान तो वैदिक संस्कृति से ही है। जो भी आजकल जिसको भी हम हिंदू समाज मानते हैं, उसका जो कनेक्शन है, उसका जो उद्गम स्रोत है, वो तो वैदिक संस्कृति है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति मतलब जो वेदों से आती है, और इसलिए यही एक सामान्य विचारधारा है कि वेदों में बहुत सारे भगवानों की बात है, और जो भी थोड़ा फिलोसॉफिकल है, जो थोड़ा इससे और गहराई में विचार करते हैं, तो वो क्या नतीजे पहुंचते हैं कि अंत में सब निराकार है, और वहाँ से अलग अलग ये रूप लेके अलग अलग निराकार जो है वो अलग अलग रूप लिए हुए है, इस तरह से बात आती है। किंतु हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जब अध्ययन कर रहे हैं
तो हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्टतः बताया गया है कि परम सत्य अंततः निराकार नहीं है। परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है जो श्री कृष्ण है। वो एक व्यक्ति है जो परम व्यक्ति है। अंततः परम सत्य निराकार नहीं है, उनका दिव्य आकार है, उनका भौतिक आकार नहीं है, दिव्य आकार है। ऐसा नहीं है कि उनका आकार नहीं है या उनके पर्सनैलिटी यानी कि उनका व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व मतलब जैसे हम सब यहाँ व्यक्तित्व है, अभी ये टेबल है, इसका व्यक्तित्व नहीं है, ये इसका व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन हम लोगों का व्यक्तित्व है। हम लोग एक इच्छा करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं एक सोच करके, विचार करके कि हमें यहाँ जाना है, क्यों जाना है। आपके अंदर एक धारणा है, हेतु की धारणा है, मुझे इसलिए जाना है। ये सब व्यक्तित्व के लक्षण है। इच्छा शक्ति होना, आदान प्रदान होना, व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत आदान प्रदान होता है, ये सब व्यक्ति के लक्षण हैं। तो श्री कृष्ण जो भगवत गीता में संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वे भगवान है, वे परम है। और भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, इसका विवरण पूरा हमें मिल रहा है। तो इसलिए अभी हमें कुछ मन के अंदर कुछ अपना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें भगवत गीता से जानना चाहिए कि भगवान की प्रकृति क्या है, उनके गुण क्या है, गुण वाले हैं कि बिना गुण वाले। और हालांकि भगवत गीता में अर्जुन ने ये प्रश्न भी किया है हम सब के लिए कि अंततः परम सत्ता की, जो लोग अंततः परम सत्ता को निर्गुण मानते हैं, निराकार निर्विशेष मानते हैं, ऐसी उपासना में जो करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं या जो परम सत्ता को, हे कृष्ण आप जिस प्रकार से परम व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए उन परम व्यक्ति की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों में से कौन श्रेष्ठ है। ऐसा स्पेसिफिक, ऐसा विशिष्ट विशेष रूप से प्रश्न भी किया अर्जुन ने 12वें अध्याय। यानी कि ऐसी अवधारणा के लोग हमेशा से रहे हैं। तभी तो 5000 साल पहले भी यह प्रश्न अर्जुन ने किया, यानी कि उस समय भी ऐसे लोग रहे होंगे जो परम सत्ता को निराकार मानते होंगे। तो शास्त्रों में ऐसी अवधारणा का भी समावेश है, क्योंकि शास्त्रों में सभी प्रकार की अवधारणाओं का समावेश है, लेकिन सभी को उत्तरोत्तर क्या श्रेष्ठ है ये बताया गया है, और बिल्कुल जो बेकार है, गलत है, उसको बताया गया है। एक है आध्यात्मिक पथ पर ही उत्तरोत्तर क्या स्थितियां हैं उसका उल्लेख है, और एक जो आध्यात्मिक पथ है ही नहीं, जो नरक का रास्ता है या जो बिल्कुल ही प्रगति का मार्ग नहीं है, उसका विश्लेषण भी है, इन सब चीजों का विश्लेषण। तो इसलिए वो जो निराकार को मानने वाले हैं, तो उनके विषय में भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि वो जो है वो भी अल्पज्ञानी है, वो भी वास्तविकता को नहीं जानते हैं कि अंततः परम सत्ता जो है वो एक व्यक्ति है, जो श्री कृष्ण है, जो स्वयं स्थापित किए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही हर चीज का आदि उद्गम हूँ। वो कृष्ण स्वयं एक व्यक्ति के रूप में वहाँ इन वचनों को बोल रहे हैं। और अर्जुन जो भगवत गीता को समझने वाले सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं, वो उसको इसी प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। वो कह रहे हैं कि आप, ये श्री कृष्ण जो सामने आप खड़े हैं, आप ही परम सत्य हैं। ये अर्जुन की समझ है। अर्जुन नहीं समझे कि ये कृष्ण भी वो कोई निराकार ब्रह्म एक रूप लेकर के सामने खड़ा है, पर अंततः तो ये इनसे परे एक निराकार ब्रह्म है। ऐसा अर्जुन की समझ नहीं हुई भगवद गीता सुनते हैं। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि भगवद गीता की वास्तविक समझ है कि अंततः परम सत्य जो है वो एक व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व है, वो श्री कृष्ण है, और उनके व्यक्तित्व की महानता विशेषताएं हमें श्री कृष्ण के चरित्र से, श्री कृष्ण के गुणों को समझ करके प्राप्त होती हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी
दार्शनिक भ्रांति जो प्रचलित है आज के समाज में, वो आध्यात्मिक जीवन के हनन का एक बड़ा कारण बनी हुई है। क्योंकि यदि भगवान को एक परम व्यक्ति के रूप में हम नहीं समझें और एक बस निराकार ब्रह्म है, तो उनसे कोई हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। क्योंकि संबंध स्थापित करने के लिए दोनों तरफ व्यक्ति होने चाहिए, तभी संबंध स्थापित होते हैं, है ना। तो जब भगवान से संबंध स्थापित हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसी अवधारणा ले लेती है कि अंततः सब निराकार है और हमें तो संबंध तो चाहिए। संबंध हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे संबंध हैं उनका आधार है शरीर। इस समय हम जिन लोगों से संबंध बनाए हुए हैं वो शरीर के आधार पर बनाए हुए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता हैं इत्यादि। ये सब जो संबंध हैं वो इस समय ये आत्मा इस शरीर में है और मैं इस शरीर में हूं और मैं अपने को शरीर माने हूं, ये उसको ये शरीर माने हुए है और हमें यहाँ पर ये हमारा शारीरिक संबंध है। और क्योंकि शरीर को ही हम बना माने बैठे हैं, इसलिए वो संबंध हमको वास्तविक लग रहे हैं। लेकिन ये जो शरीर के आधार पर जो संबंध इस समय बनाए हुए हैं, शास्त्र बताते हैं कि वही हमारे इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का मूल कारण है। क्योंकि वो अज्ञानता पे आधारित है, वो संबंध, वो शरीर पे आधारित है। जबकि हमारा वास्तविक जो संबंध है, नित्य संबंध जो है, जब हम अपने को समझ रहे हैं कि हम आत्मा हम शरीर नहीं है, शरीर तो केवल एक कपड़ा है, हमारा अनित्य है, तो वो जो आत्मा के स्तर पे जो संबंध है वो श्री कृष्ण से होता है। और फिर श्री कृष्ण से संबंध स्थापित होने के पश्चात सभी अन्य जीवों से भी, क्योंकि सभी जीव भी श्री कृष्ण से संबंधित है, इस तरह से हमारा भी अन्य सभी जीवों से संबंध स्थापित होता है, वो आध्यात्मिक संबंध। तो संबंध, जीव को संबंध की लालसा होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जीव व्यक्ति है। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति के साथ संबंध चाहिए। लेकिन ये जो भौतिक जगत के संबंध है वो बंधन का कारण है। तो अभी यदि हमें बंधन से भी निकलना है, तो अभी एक प्रकार की धारणा क्या है जो निराकारवादी है, कि सब संबंध मिथ्या है, इस संबंध से सबसे बाहर निकलो, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ बेकार है, इसलिए संबंध विहीन हो जाओ, अपने व्यक्तित्व को ही मार दो। क्योंकि वास्तव में कोई ये व्यक्तित्व होना ही हमारे कष्टों का कारण है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। क्योंकि उनको वास्तविक जो हमारा व्यक्तित्व है श्री कृष्ण के सेवक के रूप में, उसकी जानकारी उनको नहीं है। इसलिए उन्होंने केवल ये देखा है कि भौतिक जगत के व्यक्तित्वों को देखा है, भौतिक जगत के अंदर जो हम शरीर के आधार पर अपना व्यक्तित्व बनाए हुए हैं, इसकी जानकारी केवल उनको है, और वो तो दुखमय है, वो तो कष्टप्रद है, ये उनको समझ है। इसलिए वो हैं ज्ञानी एक स्तर के। ये ज्ञानी जो यहाँ वर्णन है, ये वाले ज्ञानी तो नहीं है, वो दूसरे स्तर पे ज्ञानी है, जो केवल ये जानते हैं कि दुखालय में, ये संसार दुखालय में, ये दुख का घर है। हर संबंध, हर कार्य, यहाँ पर हर लगाव, किससे भी लगाव होना वो दुख का कारण है। इसलिए वो अपने तर्क बुद्धि से इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। और ब्रह्म क्या है? निराकार, निर्विशेष, जिसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है, जिसमें कोई संबंध नहीं है, और वो हमें खो जाना है, तो सब कष्ट खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन होता क्या है वास्तव में, क्योंकि जीव स्वभाव से एक व्यक्ति है, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान एक व्यक्ति है, हम भी इसलिए एक व्यक्ति हैं, और इसीलिए हम सबके अंदर संबंध रखने की लालसा है, उसके बिना हमेशा नहीं रह सकते। एक आदमी है, कभी उसको बहुत सारा उसने कुछ खा लिया, खा करके पेट खराब हो गया, तो कुछ समय लगता है उसमें फास्टिंग करेंगे, उसका इलाज है वो फास्टिंग करना, कुछ समय कुछ नहीं खाना। लेकिन हमेशा आदमी बिना खाए नहीं रह सकता, वो उसकी स्वाभाविकता नहीं कि बिना खाए। तो उसी प्रकार से संबंध, इस भौतिक जगत के संबंधों से हम परेशान होकर के कुछ समय के लिए सोच सकते हैं, अरे संबंध सब बेकार है, मुझे सब छोड़ देना। लेकिन क्योंकि वो हमारी स्वाभाविकता नहीं है, इसलिए हम हमेशा बिना संबंधों के नहीं रह सकते। तो यदि हम ऐसा कृत्रिम उपाय सोचेंगे कि हम निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे,
तो क्योंकि वो हमारी वास्तविकता नहीं है, इसलिए हमेशा हम उस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। इसलिए व्यावहारिक रूप से क्या होता है, ये सब जो हिंदू समाज में अंततः सब निराकार है, सब निराकार है, तो वो जो भौतिक जगत का जो सुख है, जो गलत, जो मिथ्या संबंध है, उसी में ही वो अंततः रचे बसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि इस मिथ्या चीज से निकलने के लिए एक वास्तविक संबंध चाहिए होगा, तभी हम उसके आधार पर इस मिथ्या चीज को छोड़ पाएंगे। अगर जिस चीज को हम सत्य समझ रहे हैं वहां पर कोई संबंध नहीं है, वहां पर कोई आदान प्रदान नहीं है, तो वहां कुछ पकड़ने के लिए नहीं है कि हम मिथ्या को छोड़ पाए। इसलिए मिथ्या को कभी नहीं छोड़ पाते हैं, वो केवल एक थ्योरेटिकल, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, हाँ, केवल एक सैद्धांतिक स्तर पर रह जाता है कि हाँ भगवान है, भगवान, हाँ सब निराकार, सब निराकार। लेकिन उनके जीवन में क्या चल रहा है, केवल तो एक बोलने की बात है कि हाँ भगवान निराकार है, लेकिन जीवन में तो वही भौतिक स्तर पे संबंध, भौतिक कार्य ही चल रहे हैं। इसलिए परिणाम क्या हो रहा है कि जो भी तथाकथित हिंदू समाज है, वो इस गलत अवधारणा के कारण आध्यात्मिक प्रगति उनकी नहीं होती। व्यावहारिक रूप में भले ही वो बोलते हो हाँ भगवद गीता है, भगवान है, हाँ सब निराकार है, लेकिन उनके जीवन में आप देखिए तो आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, केवल यही भौतिक जगत में, यही भौतिक जीवन में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान या एक बहुत विडंबना है कि सही भगवद गीता का सही ज्ञान ना होने के कारण हम अपने को भगवद गीता के अवलंबी मानते हुए भी हम भगवद गीता को नहीं जान रहे हैं, और इसलिए उसके इस महान लाभ से वंचित रह रहे हैं। तो अभी जब श्रील प्रभुपाद ने ये यथारूप पुस्तक के रूप में महान आचार्यों की परंपरा में आते हुए हमें यथारूप जब ज्ञान दिया है, जब हम इसको स्पष्टता भी देख रहे हैं, डायरेक्ट मीनिंग अगर हम ले रहे हैं, सीधा सीधा मतलब ले रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं, बड़ी स्पष्ट दिख रही है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, आप ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सभी सनातन है जीव, ऐसा नहीं कि वो निराकार में लीन हो जाएंगे, उनकी वो फिर सनातन नहीं रहेंगे, वो फिर रहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जीव सब सनातन है, हम सबका व्यक्तित्व है और परम सत्य का व्यक्तित्व है, और वो श्री कृष्ण है। और भगवान हमें स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि जो भी मेरे पास आता है, जो भी ये समझता है कि परम सत्ता एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण, वो महान है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्तर है कि स्पष्टता समझना कि भगवान एक व्यक्ति है, परम व्यक्ति है, और वो श्री कृष्ण है। बहुत सारे देवी देवता गण हैं, उनका भी अस्तित्व है, ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, उनका भी अस्तित्व है और वो सम्माननीय है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भी खुद भगवान के सेवक है। एक ईश्वर है कृष्ण आर सबभृत्य, एक ईश्वर है कृष्ण और बाकी सब उनके सेवक हैं। अब उनके सेवक की अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे सरकार चलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब मोदी हैं, सब प्राइम मिनिस्टर हैं, सबका अपना अलग अलग। तो निराकार निर्विशेष की धारणा सब एक है, सब एक है, इसलिए कोई विचार ही मत करो कौन कहाँ है, बस सब एक है, खिचड़ी है। तो ऐसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है, अज्ञानता से प्रगति नहीं होती है। तो देवी देवता गण हैं, लेकिन भगवान है श्री कृष्ण। भगवान भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में अन्यत्र सभी जगह पर इस बात को स्पष्ट रखा गया है। तो जो भी भगवान को समझता है यथारूप, इसलिए भगवान भगवद गीता में पहले ही बताए 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझता है, उसका जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो क्रियाएं हैं, भगवान जब श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और क्रियाकलाप करते हैं, उनको जो सही रूप से समझ लेता है यथारूप, कि वो दिखने में भौतिक व्यक्ति है, दिखने में एक सामान्य व्यक्ति की क्रियाकलाप रखते हैं, उनके जन्म भी एक कुछ हद तक सामान्य लगते हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं है, वो दिव्य है। वो भगवान की स्वेच्छा से, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा उनको संपन्न करते हैं, ना कि हम लोग की तरह से बद्ध होकर के भगवान आते हैं। भगवान कभी बद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अगर भगवान बद्ध हो जाए तो फिर भगवान कैसे रहे वो? इसका मतलब उनसे ऊपर कोई है जो उनको बांध रहा है। हम लोग बद्ध हैं,
हम भगवान की शक्ति के द्वारा बंद करके आते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आते, ना अपनी इच्छा से जा सकते हैं, ना अपनी इच्छा से हम इस जगत के अंदर कोई भी कार्य कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब भगवान यहाँ आते हैं तो ये पार्थक्य बताया गया है शास्त्रों में कि कृष्ण भी हैं, आप भी हैं, दोनों यहाँ हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एक ही जेल के अंदर कैदी भी हो सकते हैं और जेलर भी है, कैदी भी होते हैं और जेलर भी है, और प्राइम मिनिस्टर भी आ सकता है, प्रेसिडेंट भी आ सकता है एक ही स्थान पर, वो भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, कुछ क्रियाएं भी एक जैसी हैं। तो क्या इसका ये अर्थ है कि जो भी इस समय जेल में है वो सब एक ही स्तर पे नहीं, कैदी अलग स्तर पे है, कैदी विवशता से वहां है, कैदी जाना चाहे तो भी वहां से जाना चाहते ही है, हर कैदी जाना चाहता है, आशा है, लेकिन वो जा नहीं सकता है ना, और अपनी इच्छा से आया भी नहीं है। लेकिन जो वहां जेलर है वो उसका अपनी इच्छा से वहां रह रहा है, या जो प्रेसिडेंट है अपनी इच्छा से आया है, उसका हेतु अलग है, वो वहां उन लोगों का ध्यान रखने के लिए आया है। जबकि कैदी क्यों आया है? वो तो सजा भुगतने के लिए आया है। तो आप देखिए उनका हेतु अलग है आने का, उनकी पूरी परिस्थितियां अलग है। तो हालांकि दोनों एक ही स्थान पर है, पर दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी इस धरातल पर आते हैं, खुद भगवान भी इस धरातल पर आते हैं, हम लोगों के बीच में ही रहते हैं और एक तरीके से हम जैसे ही व्यवहार करते हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे के सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान भगवद गीता के माध्यम से और अपने महान भक्तों के माध्यम से उजागर करते हैं कि कैसे भगवान अलग है हमसे, भगवान की भगवत्ता क्या है, हमारी क्या है, हमारा उनके साथ क्या समानता है, क्या भेद है, संबंध क्या है, ये सब चीजें हम शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भगवद गीता में ये स्थापित करते हैं कि वो कृष्ण जो है वो भगवान है, क्योंकि वो सभी के आदि स्रोत है, इसलिए वो भगवान। आदि स्रोत उसी को भगवान बोलते हैं जो सबका आदि उद्गम है। तो वोट से नहीं बने हैं कृष्ण भगवान। वोट से लोग जैसे कोई एक 5 साल के लिए कोई एक पदवी को ले लेता है, ऐसे वोट से भगवान नहीं बनते हैं। भगवान कभी वोट से नहीं बनते हैं, वो एक संवैधानिक स्थिति है। जैसे किसी बच्चे का पिता, वो एक संवैधानिक स्थिति है कि इस बच्चे को इसने जन्म दिया है, ये माता पिता है क्योंकि इन्होंने जन्म दिया है, इसलिए उसके माता पिता है, कोई और माता पिता बन ही नहीं सकता है। वोट से कोई किसी का माता पिता नहीं बन सकता है, या अन्य किसी अवधारणा से नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका एक विशिष्ट अर्थ है। जननी जो जन्म देती है, तो जिसने जन्म दिया है वही जननी होगी। तो उसी प्रकार से भगवान का अर्थ है जो सभी का आदि स्रोत है। तो आदि स्रोत जो है वही भगवान होगा, और कोई बन ही नहीं सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता है। तो केवल हमें ये जानना है कि आदि स्रोत है कौन। तो वो चीज यहाँ शास्त्रों में स्पष्ट की जा रही है कि आदि स्रोत है श्री कृष्ण, इसलिए वो भगवान। फिर उनके क्या लक्षण हैं, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या क्रियाकलाप हैं, उनकी क्या इच्छा है, हमसे वो क्या चाहते हैं, ये सब चीजें फिर उसकी विस्तार है जो हमें एक एक करके जानना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए, ढलना चाहिए। उससे क्या होगा, भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होगा, और उसके द्वारा फिर हम इस जन्मत्व के चक्र से निकल करके भगवत धाम, भगवान की शरण में जा सकते हैं, जो अपना हमारा घर है, जिसको छोड़ करके हम यहाँ पर बहुत अनेकों करोड़ों अनगिनत जन्मों से यहाँ पर जन्म मृत्यु के और सभी प्रकार के कष्टों में जूझ रहे हैं। तो हमारे हित के लिए भगवान ये सब विवरण बड़ा ही वैज्ञानिक रूप से, ये सब विवरण भगवद गीता में बड़ा कितना स्पष्ट है, कितना डिटेल में है। लेकिन हम पढ़े तब तो, बिना पढ़े बिना जाने हम अपने को हिंदू 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 बोलने लगे हुए हैं। कहाँ जान रहे हैं भगवद गीता? और जो थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करता है, तो इतने सारे लोग भगवद गीता के ऊपर अपना अपना अर्थ आरोपित कर दिए हैं कि अगर किसी की थोड़ी बहुत जानने की भी इच्छा होगी तो ऐसे ही है जैसे कि एक भूसे के ढेर में से कील को, एक छोटी सी सुई को ढूंढना जा सकता। इतनी सारी गलत गलत धारणाएं, है ना। लेकिन इसके बीच भी जो थोड़ा भी गंभीर है भगवान को जानने के लिए, भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं। ये सब जो भ्रांत धारणाओं को फैलाने वाले हैं तो वो फैला रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो जिसके अंदर भगवान को यथारूप समझने की थोड़ी सी भी गंभीरता है, वो सही अर्थ को समझ
भगवान उसको उस प्रकार से मार्गदर्शन देंगे जिससे कि वो सही जगह सही स्थान पर पहुंचे, सही समझे। तो यहाँ पर हम इस यथारूप में जो भगवद गीता यथारूप हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, तो जो लोग भी मेरी शरण में आते हैं, मेरे को कम से कम समझते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो उदार है। क्योंकि ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है कि कोई व्यक्ति ये तो समझ पाया कि कृष्ण भगवान है। उसके नीचे के और बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे स्तर हैं, है ना। मनुष्यों के अंदर ही, इसके नीचे जानवर हैं, 84 लाख योनि में केवल 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, बाकी सब जानवरों की हैं। तो ये पूरी जो क्रम है उत्क्रमांति चेतना की का इवोल्यूशन है ना, तो उसके अंदर आप देखिए कि करोड़ों अनगिनत जीव हैं। अनगिनत जीव में ज़्यादातर तो पशु योनि में या पौधों की योनि में है, उसमें से 84 में से केवल 4 लाख हैं जो मनुष्य की योनियों में। और मनुष्य की योनियों में से भी ज़्यादातर लोग किस स्तर पे हैं, वो पशुवत जैसे ही हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं और आहार निद्रा भय मैथुनम, यही 4 चीज़ों को ही जीवन की सिद्धि मानते हैं, है ना। उनको इससे अलावा कुछ नहीं पता। तो ज़्यादातर जीव, मनुष्य भी ज़्यादातर इस स्तर पे आ गए। उसके अलावा उसके ऊपर जाएंगे तो वो जीव हैं जो किसी न किसी रूप में कुछ भगवान, कुछ आध्यात्मिक, कुछ इस भौतिक जगत के परे कुछ है और वहां जाने की उसको समझने की कुछ इच्छा रखते हैं। इनको अध्यात्मवादी कहते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से बहुत कम हैं जो आध्यात्मिक इस भौतिक जगत से परे जो सत्य है उसको समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये कम हो गए। मनुष्य नाम सहस्रेषु, कई हजारों में से कोई एक बंदे होते हैं। लेकिन ये भी ज़्यादातर लोग क्या किस स्तर पे आके रुक जाते हैं कि अंततः परम जो है वो एक बस कोई एक ज्योति है, कोई स्पष्ट समझ नहीं है कि भगवान कौन है। तो आप देखिए पहले तो ज़्यादातर पशु, कुछ उसमें से मनुष्य, उन कुछ मनुष्यों में से भी ज़्यादातर पशुवत, उनमें से कुछ हैं जो आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें से भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो केवल तर्क से ही आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं। और तर्क से केवल तर्क से जब आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं तो वो केवल यही नतीजे पहुंच पाते हैं कि ये जगत में रूप है, व्यक्तित्व है, तो ये दुख में है। इसलिए तर्क से क्या लग रहा है कि जो सत्य होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, बिल्कुल इसके विपरीत होना चाहिए। तो उसमें रूप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, उसमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो वो दुख खत्म हो जाए। ये तर्क से वो इस नतीजे में पहुंचते हैं। तो उनका जो अध्यात्म का समझ है वो केवल तर्क से बना है, शास्त्रों से नहीं बना है, तर्क से बना है। अगर वो शास्त्र पढ़ भी रहे हैं तो भी तर्क प्रधान है, तर्क वो आरोपित किए हैं शास्त्र के ऊपर। तो आध्यात्मिक लोगों में भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो यथारूप समझ पाते हैं कि कृष्ण। तो हम कितने कम लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यथारूप कृष्ण को समझना ये दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या भरी हुई हमारे, इसलिए दुर्लभ है, इसलिए मुश्किल है। अन्यथा बड़ा सरल है, सबसे आसान चीज है कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को मानना सबसे सरल चीज, क्योंकि हमारी स्वाभाविकता है। अभी हम यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद लेते हैं। इसके विपरीत जो हिमालय पे जाकर के सर्दी में बर्फ में बैठ जाना, आग लगा करके बैठ जाना, इतनी मुश्किल चीजें करेंगे, लेकिन इतना जो सरल चीज है, आके कृष्ण कीर्तन करना है, नाचना है भगवान, ये नहीं करेंगे। तो वैसे ही क्रिया सरल है, लेकिन फिर भी इसको करने वाले लोग बहुत कम हैं। इंद्रिय भोग के लिए बहुत अथक प्रयास करेंगे, 12 घंटे 16 घंटे जॉब करेंगे, वहां देख रहे हैं कि वहां बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत समस्याएं हैं, कोई सुख नहीं है। लेकिन मंदिर में आकर के भगवान की सेवा करना, अच्छा सादा सिंपल जीवन, सुंदर जीवन, वो नहीं करेंगे। वहां मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, लेकिन वही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या, भगवान के प्रति जो शरणागत होना है ना, वो ईर्ष्या जो है भगवान से वो बहुत बड़ी है। इसलिए दुखी होंगे लेकिन शरण में नहीं आएंगे, ये समस्या है हमारी। तो अन्यथा बहुत सरल है ये मार्ग, बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है, वो व्यक्ति हैं, लेकिन वो हमारे जैसे इस भौतिक, उनका शरीर भौतिक नहीं है,
आध्यात्मिक, हमारा भी एक आध्यात्मिक शरीर है, आत्मा, लेकिन अभी वो ढका हुआ है इस भौतिक शरीर से, और हमारा उनके साथ एक नित्य संबंध है। तो कम से कम इस बात को समझना, ये पहला स्तर है, ये एक आध्यात्मिक स्तर में भी एक उच्च स्तर है भगवान के व्यक्तित्व। अब आप देखिए कितने सारे अलग अलग तथाकथित धर्म की धारणाएं हैं। जहां तक जो धार्मिक धारणा है वो तर्क के आधार पर बनी हुई है, क्योंकि वास्तविक जो भगवान से जो धर्म का वास्तविक करता है अर्थ क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान सुनिश्चित करते हैं, जो भगवान से आता है उसको धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म जैसे सरकार होती है, गवर्नमेंट लॉज क्या है? जो गवर्नमेंट जिन लॉज को स्थापित करती है उसको गवर्नमेंट लॉ कहते हैं। आप और मैं करके कुछ जो नियम कुछ बना लें उसको लॉ नहीं कहते, उसको मान्यताएं कहते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म का वास्तविक अर्थ है जो भगवान जिस नियमों को स्थापित करते हैं उनको उसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म कभी भी दो नहीं हो सकते हैं। धर्म एक ही धर्म के अंदर अलग अलग स्तर हो सकते हैं। भगवान जैसे सरकार भी नियम बनाती है तो उसके अंदर भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्तर के हो सकते हैं, लेकिन है वो एक ही चीज, एक ही बॉडी है, मान्यताएं नहीं हो सकती हैं उसमें। तो उसी प्रकार से धर्म वास्तव में भगवान के निर्देश हैं, लेकिन वो निर्देश अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मन घड़त नहीं हो सकते हैं। मैं अपने हिसाब से सोच लूँ कि ये ऐसा है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो मान्यताएं हैं। तो ज़्यादातर चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, अगर उसका अवलोकन करेंगे तो ज़्यादातर मान्यताएं हैं, वो तर्क पे आधारित है, उसका आधार तर्क है, विचार करके तर्क करके, है ना। या अब उसको तर्क को लिखित रूप भी दे दिया, ये हमारा कुछ एक पुस्तक बन गई, लेकिन उसका अगर आप गहराई उसका रूट देखेंगे तो वहाँ पर वो एक वैश्विक जो यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए धर्म के, उस पर आधारित नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक मान्यताओं पर या एक अपनी एक संकुचित दृष्टिकोण पे आधारित है। इसलिए वहाँ पर विषमताएं और वहाँ पर आपस में विरोध विद्रोह और सब झगड़े। लेकिन अगर हम यथारूप धर्म को समझेंगे, जो जिसका अर्थ है, जिसका हेतु है परम भगवान व्यक्ति जो है, परम पुरुष, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, ये यूनिवर्सल, ये टॉपमोस्ट धर्म का सिद्धांत है। तो यहां तक हमको लेके आ रहे हैं भगवान भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जब धर्म के अंदर ये समझ होगी कि अंततः धर्म का उद्देश्य भगवान को समझना, और किस उद्देश्य से समझना? उनकी सेवा करने के लिए, जिसको हम प्रेम कहते हैं, निस्वार्थ सेवा जिसको हम प्रेम कहते हैं। जहां पर ये अवधारणा है धर्म की, तो वो समझिए कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान के द्वारा स्थापित है ये अवधारणा। जहां पर ये डायरेक्शन नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, वहां पर फिर हम पथ भ्रमित रहेंगे और फिर धर्म के नाम पर अपनी अवधारणाएं जो हैं उसको आरोपित करके फिर धर्म के नाम पे लड़ेंगे। मेरा धर्म तुम्हारा धर्म, मेरा श्रेष्ठ तुम्हारा श्रेष्ठ, क्योंकि वहां हेतु प्रेम नहीं रह गया, कृष्ण प्रेम नहीं रह गया, भगवत प्रेम नहीं रह गया, भगवान की सेवा करने रह गया, भगवान से कुछ मांगना हो गया। जब भगवान से मांगना हो गया तो यानी कि वो भगवान से ईर्ष्या ही है ना, भगवान की सेवा नहीं करना है। भगवान आप हाँ मान भी रहे हैं आपको, लेकिन इसलिए आप हमारा काम करो। तो सेंटर में कौन हो गए? मैं, सेल्फ। भगवान केंद्र में नहीं है, केंद्र में मैं हूं। भले ही भगवान की किसी न किसी स्तर पे समझ है कि हाँ कोई ना कोई है भगवान, लेकिन किस लिए है? उसका काम है मुझे संतुष्ट। तो ये संकीर्णता, ये अज्ञानता है। जहां पर ये अवधारणा रहेगी, चाहे वो धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, कि अंततः मैं केंद्र में हूं। अगर भगवान कोई है भी या जैसा भी है, निराकार भी है, जो भी है, उसका अंतिम उद्देश्य है मेरी संतुष्टि, तो वो जो कल्पना है या समझ है धर्म की या भगवान की, वो स्वार्थ पे आधारित है। इसलिए उससे लोगों की वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है और आपस में केवल लड़ाई झगड़े ही होते हैं, मेरा तेरा श्रेष्ठ, यही बातें होती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन हिंसा करते हैं भगवान के ही बच्चों से, जानवरों से हिंसा करते हैं, अन्य धर्मावलंबियों से हिंसा करते हैं भगवान के नाम पर। तो ये क्या दिखा रहा है कि उनकी जो समझ है वो अंततः क्योंकि स्वार्थ पे आधारित है, भगवान से मुझे क्या मिलेगा,
इसलिए वो कभी भी भगवान को यथार्थ नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान को यथार्थ समझने के लिए जरूरी है ये आधारभूत प्राथमिक समझ कि अंततः भगवान को हमें समझना है, अंततः हम भगवान के दास हैं, अंततः हम उनके सेवक हैं। जहाँ ये धारणा आएगी तब वास्तव में भगवान क्या है, कौन है, वो समझ आनी शुरू होगी। और जहाँ पर हमेशा यही विचार है वहाँ भगवान है, हाँ लेकिन मेरे लिए क्या है, मुझे क्या है, मुझे क्या है, तो वहाँ पर हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये भगवद गीता की विशेषता है, ये वैदिक संस्कृति की विशेषता है। अन्य जगह पर भी ये हो सकती है, लेकिन भगवद गीता शास्त्रों में ये बहुत ही विशिष्ट रूप से इसको उजागर किया गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युक्त आत्मा मामेवान उत्तमाम गति, जो इस प्रकार से मुझे परम गति मानता है, जो मेरी सेवा को, मेरी भक्ति को परम मानता है, जो समझता है कि हम सब भगवान के दास हैं और इस प्रकार से भगवान से संबंधित हैं और प्रेम हमारा भगवान के साथ एक प्रेम संबंध है, तो वो सर्वश्रेष्ठ रूप में मेरे से संबंधित है और इसलिए वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान को एक करके सभी प्रिय हैं, लेकिन जिस अनुपात में हम अपनी भगवान के साथ जो हमारा वास्तविक संबंध है, जिस अनुपात में हम उसमें स्थित होते हैं, स्वाभाविक रूप से उस अनुपात में हम भगवान को अधिक पसंद करते हैं। जैसे दो भाई हैं, अगर वो जितना अधिक पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो पिता के प्रेम पात्र बनते हैं। पिता किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी भी बच्चे से, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो उसका उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, सबमिसिव होगा, तो वो स्वाभाविक रूप से उसका प्रेम पात्र बनेगा पिता का। तो उसी प्रकार से तो इसलिए ये हमारा गंतव्य होना चाहिए कि हम भगवान को यथारूप समझें और निस्वार्थ भाव से कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे हम बढ़ा सकें, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कैसे हम कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक हों। अभी हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है, हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, हमारे अंदर हमेशा भोग करने की इच्छा है। अनंत भोग करने की कामनाएं हमारे हृदय के अंदर हैं। जो पिशाचिनी हृदय, वो उसको पिशाचिनी की तुलना दी गई है। जिसके हृदय में पिशाचिनी, जिसको भूत पकड़ लिया हो, वो आदमी की क्या हालत होती है, बहुत दुर्दशा होती है। वो अपना हित नहीं कर सकता, दूसरे भी उसका हित करना बड़ा मुश्किल आता है। तो ऐसे ही हम सब लोगों की दशा है। तो ये सब जो अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो नास्तिकता के नाम पर हो, वो अंततः हृदय के अंदर एक कलमश है, पिशाचिनी की तरह से। तो इसलिए हमें वो सब कलमश से मुक्त होने के लिए तत्पर होना चाहिए कि मुझे ये सब भौतिक इच्छाओं से निकलना है। और किस प्रकार की इच्छाओं में स्थित होना है, ऐसा नहीं कि भौतिक इच्छाओं से निकलना है, सब इच्छाओं से निकलना है, शून्य हो जाना है, नहीं, वो एक और गलत डायरेक्शन है। नहीं, भौतिक इच्छाओं से निकलना है और वास्तविक जो मेरी इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, उसमें स्थापित होना है। तो ये भगवद गीता का सार है और यही सिखाना इस आंदोलन का सार है। यही हरे कृष्ण मंत्र की ये प्रार्थना का सार है। हरे कृष्ण मंत्र जो हम करते हैं उसका भी सार यही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हरा हरे, जिनको संबोधित करते हुए हम कहते हैं हरा हरे, कृपया आप अभी हमें अपनी सेवा में लगाए। हमारी सेवा वृत्ति पनपे, अभी भोग वृत्ति है, उसको आप शुद्ध करके, परिष्कृत करके उसको आप सेवा वृत्ति में उसको ले आइए। अब हम समझ रहे हैं, हम आपके सेवक बनना चाहते हैं, ये प्रार्थना है। यही भगवद गीता का सार है, यही समस्त शास्त्रों का सार है, यही समस्त शास्त्रों का सार। और ये सारी जो प्रक्रिया है, श्रवणम कीर्तनम, अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करना, जो भी हम कमा रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करना, वो सब इसलिए है कि वो जो हम भगवान के साथ संबंध जो हमारा पूरा हम भुला चुके हैं, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। जो भी कुछ हमारे पास है, जैसा भी जो भी है, वो सब भगवान का ही है। भगवान को अर्पित करते हुए उसको सेवा भाव, जैसे एक बच्चा पिता की सेवा करते करते उसका एक संबंध प्रकार होता है, एक पत्नी पति, इस प्रकार से संबंध उनके स्थापित होते हैं सेवा करते करते। तो उसी प्रकार से हम सभी जैसे जैसे भगवान की सेवा करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है वो पुनः हमें स्मरण हो आएगा। और यही जीवन की समृद्धि है। फिर इस भौतिक जगत में सुख दुख, ना हमें सुख लगेगा ना दुख, क्योंकि हम हमेशा भगवान की सेवा में नित्य दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे और अपने आनंद की चिंता भी नहीं करेंगे, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। हमारा चिंता केवल होगी कि हम सेवा कितनी कर रहे हैं, सेवा अधिक से अधिक,
ये शुद्ध भक्त का लक्षण। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो भक्त है जो हमेशा मेरे ही चित्त में रहता है, मेरी चिंतन करता है, वही कृष्ण का चिंतन कर सकता है जो कृष्ण से प्रेम करता है। जो कृष्ण से कुछ मांगने की कोशिश करता है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। वो कभी कभी कृष्ण का चिंतन करेगा जब मांगने की बारी आएगी तब, और जब मांग पूरी हो जाएगी तो फिर भूल जाएगा। लेकिन सतत रूप से कौन चिंतन कर सकता है? जिसको प्रेम, इस भौतिक में दे सकते हैं हम। किसका चिंतन कर सकते हैं गहराई से? हमेशा जिसके साथ हमको लगाव हो। हालांकि इस जगत में जो लगाव होता है वो तो अंततः काम वासना होती है, इसलिए वो एक परफेक्ट वो नहीं है उदाहरण, लेकिन समझाने के लिए कि जैसे इस भौतिक जगत में लगाव होता है वो हमें चिंतन करने के लिए मजबूर करता है, उसी प्रकार से भगवान के साथ जो लगाव है वो हमें शुद्ध करता है। भगवान के साथ भगवान का चिंतन करने का ये गुण है ना। बाकी किसी चीज का चिंतन करेंगे भौतिक जगत का, वो और अधिक भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएगा और हमें हृदय को कल्मश युक्त कर देगा। लेकिन कृष्ण का चिंतन करना वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, क्योंकि कृष्ण अति शुद्ध है। उनका चिंतन करना मतलब कृष्ण से संपर्क करना, और कृष्ण से संपर्क किया तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा मतलब क्या? भौतिक इच्छाएं खत्म और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी। ये शुद्ध का मतलब। और ऐसा ही हो रहा है, सब लोग यही अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन, जो भी नियमित रूप से आ रहे हैं कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के विषय में सुनेंगे, कृष्ण के विषय में बोलेंगे, तो आप पाएंगे आपके हृदय से ये भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं कम हो रही है और भगवान की निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है। यही आध्यात्मिक प्रगति है। बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, वेग नहीं है। आप देखिए सब जगह पर हाँ एक निराकार ब्रह्म है, कोई आध्यात्म, कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म स्पष्ट है। भगवान बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों के साथ में हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न है, किसी का जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं। इसमें आपने बताया निराकार, तो जैसे ऐसे लोग काफी बड़ी मात्रा में प्रचार कर रहे हैं आज, तो जैसे कई बार उनसे प्रश्न है कि आपने बताया कि निराकार, तो आज ऐसे बड़ी मात्रा में लोग हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा भी इनसे प्रचार के दौरान कई बार आमना सामना होता है प्रचार के दौरान, तो इसमें हम उन्हें फिर समय दें या ना दें, क्योंकि वो भी अपने शास्त्रों से जो आपने बताया कि तर्क आधारित जो चीजें हैं वो लेकर आते हैं वो, तो उसमें हम उन्हें समय दें या ना दें, क्योंकि वो हमसे समय मांगते हैं और उनके साथ समय काफी ज्यादा जाता है। जैसे अलग संप्रदाय मतलब मन से जुड़ के बने हुए हैं, तो उनका बड़ी मात्रा में प्रचार होता है। अगर हम उनको छोड़ते हैं तो उनका प्रचार वहाँ तेजी से हो जाता है। तो अभी हम उनसे ये चर्चा आगे बढ़ाएं या फिर जो लोग हैं उन पे हम ध्यान देकर उधर ध्यान दें। जो लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हो चुके हैं, उनके कन्विंस होने का बहुत ज़्यादा गहराई में कन्विंस हो चुके हैं, ज़्यादातर वो दिखाता है कि उनकी खुद की एक उसी प्रकार की एक आसक्ति है कि उस प्रकार से ही मानना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आकृष्ट हुए हैं उसमें। और इसलिए सामान्य रूप से वो लोग यथारूप वास्तविकता को समझने के लिए इतने तैयार नहीं, ओपन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ओपन है, कुछ भी समझने के लिए ओपन है, तो यस हमें उसको समझ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो भी उन्होंने मान लिया है उसको बस मान लिया है, और वो तर्क भी करना चाहते हैं तो केवल तर्क करने के लिए तर्क करना चाहते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ वास्तविक चर्चा करके कुछ समझने का उद्देश्य नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से चर्चा करके ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनको बस पता नहीं सही क्या, ऐसे ही जा रहे हैं उधर, तो पुण्यशाली है तो उसको समझेंगे, तो वो लोगों को प्रचार करने से ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे उनका उजागर करना, उनके गलत चीज़ों को वो आवश्यक है, तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर ये आवश्यकता है। सामान्य रूप से ज़्यादा इफेक्टिफाई होगा जो सामान्य लोग हैं उनको प्रचार करें। अगर हम लोग स्वयं से हमसे समय मांगते हैं डिस्कस नहीं, हमें यही देखना होगा कि उनकी समझने की इच्छा है या तर्क करने की इच्छा है। अगर उनकी केवल तर्क करने की इच्छा है तो वहाँ समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम देख रहे हैं उनके अंदर कुछ चिंगारी है, कुछ
समझने के लिए तैयार है लोग, सुनने के तैयार वास्तव में चर्चा करके देंगे। अगर समझने के तैयार तो यस वी आर रेडी टू गिव एनी टाइम, कितना भी समय दे सकते। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आपसे प्रश्न था कि ये धर्मांधता का मूल कारण क्या है, कैसे उत्पन्न होती है और ये जो बढ़ती जा रही है किसी भी धर्म में किसी, तो उसका मूल कारण क्या है? ऐसा क्या छूट रहा है जो साथ लेके चलना चाहिए? जैसा आपने बताया कि धर्म होना चाहिए, उसके लिए प्रेम भी बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए भाई? धर्म होना चाहिए, उसके लिए प्रेम करना, प्रेम, ईश्वर प्रेम वो जरूरी है। ऐसा धर्मांतर जो बढ़ रही है उसके पीछे क्या कारण? क्योंकि इतने आंदोलन भी चल रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार भी चल रहा है, फिर भी क्या मूल कारण है कि प्रश्न है कि धर्मांधता क्यों बढ़ रही है, इसका मूल कारण क्या है? तो श्रील प्रभुपाद एक भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और समटाइम फैनेटिसिज्म। दर्शन के बिना धर्म वो भावुकता या कभी कभी धर्मांधता में परिणित होता है। तो धर्म मतलब भगवान की तरफ चलने का रास्ता, जहां पर ये सहमति या स्वीकृति हो कि कोई भगवान है, वो एक सामान्य अर्थ है धर्म का। लेकिन अगर उस रास्ते में, उस मार्ग में अगर दर्शन नहीं है, दर्शन, फिलॉसफी, कौन भगवान, किस लिए, कैसे, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कृष्ण ही क्यों भगवान, हम ये ऐसे नहीं कर रहे बस कृष्ण भगवान है, क्यों भगवान है मत पूछो, बस कृष्ण भगवान, बस क्यों नहीं पूछने का, बस है लिखा है तो है, बस नो डिस्कशन। तो और कोई भी दर्शन जिसमें कि चीजों को समझने का प्रयास है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस है तो है, ऐसा इस प्रकार से नहीं है। तो जिस धर्म के पीछे दर्शन नहीं है वो या तो भावुकता के स्तर पर रहेगा, बस भावना हमको अच्छा लगता है, बस ऐसे कोई भी बस हमें मन हमारा करता है, क्यों करता है, क्या आपने समझा, क्यों है, क्या नहीं, बस वो हमें आना चाहिए। तो ये भावुकता को जन्म देगा, या तो कोरी भावुकता, और वही भावुकता से फिर धर्मांधता। हम भावुक हो जाते हैं, ये हमारा है, हम भावुकता जुड़ी हुई है, इसके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस कुछ भी कर देंगे उसके लिए। तो जब एक यथार्थ समझने का प्रयास नहीं है कि भगवान का अर्थ क्या है, कौन है, हम कौन हैं, क्या है, किस लिए हैं, तो फिर वो धर्मांधता को जन्म देता है। इसलिए शास्त्रों में जब भगवान के विषय बताया है तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। जैसे अर्जुन से जब भगवान ने बोला कि अर्जुन यही ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया था, तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अरे भगवान श्री कृष्ण आप तो अभी मेरे ही समकक्ष हैं, मेरे से कुछ समय पहले आप आए हैं, तो मैं कैसे इस बात को समझूं कि आपने विवस्वान जो कि आपसे बहुत समय पहले हुए थे, वहां पर ये नहीं चर्चा है, अरे नो क्वेश्चन, चुप। ऐसी तो शास्त्रों में देखते हैं सब जगह पर इस प्रकार से विचार विमर्श चर्चाएं हैं, समझने का प्रयास है, इंटेलिजेंटली बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। उसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्धि परम है, लेकिन तर्क की अपना स्थान है। लेकिन ऐसा नहीं कि तर्क परम है, लेकिन तर्क का अपना स्थान है। जो चीज तर्क संगति नहीं है तो धर्म तो हो ही नहीं सकता। तर्क संगत और फिर तर्क के भी बियॉन्ड कुछ है, वहां जाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ तर्क ही नहीं है, जस्ट एनीथिंग। तो ये हर जगह धर्मांधता इस जगह पे आएगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर जहाँ पर कट्टरवादिता आती है, फैनेटिसिज्म, कट्टरवादिता, क्योंकि वहाँ पर दर्शन आधार नहीं है, वहाँ पर चीज़ों को यथार्थ समझने का प्रयास नहीं है। एक हमारे जो अटैचमेंट्स हैं उसको पोषित करने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। अंततः स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ होगा एक्सप्लॉइटेशन, दूसरों को शोषण करना होगा, और वहां पर ये सब प्रकार की चीजें हैं, चाहे वो धर्म के नाम हो चाहे नास्तिकता के नाम हो। दोनों ही, नास्तिकता के नाम पर भी शोषण है। ऐसा नहीं कि जो नास्तिक है वो लोग बड़े, उनकी लड़ाई नहीं होती, वो सब वही शोषण करते हैं। तो ये बात है। कई भक्त हैं
में बड़े बड़े दुख आते हैं और फिर उसके कारण वो विचलित हो जाते हैं। उनका प्रश्न है कि कई ऐसे भक्त हैं जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन में कष्ट आते हैं तो विचलित हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे मन में एक था, जैसे वो ढाका में केस हुआ था, जो ढाका में जो केस हुआ था, तो मंदिर में जो अटैक हुआ था इस्कॉन मंदिर में, और एक भक्त का डेथ हुआ था, तो भगवान की शरण में ही थे, भगवान की पूरी कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, फिर भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर उन्होंने बोला कि भाई भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, सब करेंगे। फिर उस टाइम ऐसा नहीं हुआ। तो प्रश्न है कि हम कहते हैं भाई भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हुआ। वो तो भक्त था, भगवान की सेवा में लगा हुआ था, उसको किसी ने मार दिया, भगवान की सेवा करने के लिए ही मार दिया। प्रैक्टिकल तो यही हुआ ना, उसको मारने का कारण क्या बना कि वो भगवान की सेवा ही कर रहा था, यही कारण बन गया उसके मरने का। तो फिर कैसे हम कहेंगे कि भगवान रक्षण करते हैं? तो भगवान रक्षण करते हैं, कैसे रक्षण करते हैं इसको समझना होगा कि भगवान क्या है, हम कौन हैं। रक्षण किस चीज का करते हैं भगवान, किस प्रकार से करते हैं? तो शरीर नहीं है, हम आत्मा, ये भगवान ने सबसे पहले ही बताया, ABCD है। तो अगर हम भक्ति से सोचें भगवान रक्षण करेंगे कि मेरा शरीर को कुछ नहीं हो या मेरे भौतिक जगत में मुझे कोई दुख नहीं मिले, तो क्या हम समझे भी हैं कि भगवान का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है? यदि हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान आपका रक्षण मतलब मुझे कोई कष्ट नहीं आए, क्या ये रक्षण की हमारी सही समझ जा रही है? क्या हम भगवान से हम रक्षण यही सोच रहे हैं कि मेरे रक्षण भगवान, मैं आपकी अभी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे कोई कष्ट नहीं आएंगे? क्या ये रक्षण है? अगर हमारा भौतिक जगत के कष्ट नहीं आए, हमारी ये इच्छा रह रही है, इसका मतलब हमारी आसक्ति है भौतिक जगत से। अगर भौतिक जगत से आसक्ति है तो उसका परिणाम क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। तो क्या हम इसको भगवान का रक्षण कहेंगे कि भगवान यदि हमारी आसक्ति को काटे नहीं और आसक्ति हमारी बनी रहे तो क्या, और हमारे को ठीक है इस भौतिक जगत में मरना तो है ही, शरीर, भगवान ने नहीं बोला कि किसी का शरीर खत्म नहीं होगा, एक बात। तो किसी भी स्तर पर बोला जाता है कि आदमी मरता ही क्यों? फिर कई लोग ऐसे बोलते हैं भक्त मरते ही क्यों है, भगवान रक्षण क्यों नहीं करते? भक्त तो क्या फिर कभी उसका शरीर त्याग नहीं होगा? क्या ये हमारी समझ है कि भक्ति करने से कभी शरीर को कुछ? ये भौतिक जगत भगवान दुखाने बताए हैं, यहाँ दुख, और भगवान ये नहीं बताए कि इस भौतिक जगत, एक भक्त के लिए भौतिक जगत बाह्य रूप से भौतिक जगत नहीं रहेगा। भक्ति करने से एक भक्त भौतिक जगत में रहते हुए भी, बाह्य रूप से शरीर में रहते हुए, शरीर के क्लेश होते हुए, परिस्थिति के क्लेश होते हुए भी वो उससे अप्रभावित रहे। ये उनका लक्षण है। कैसे अप्रभावित रहेगा? क्योंकि वो भगवान के साथ जब नियोजित हो गया है तो ये शरीर तो आज मरे कल मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान की सेवा करते करते यदि इस शरीर को त्यागना पड़े तो और सहर्ष की बात है उस भक्त के परिवेश से। अगर देखें अभी श्री प्रभुपाद जो है 70 साल की उम्र में अमेरिका में, रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, तो उनकी क्या वो थी, अरे भगवान मैं तो आपके लिए तो आपने हार्ट अटैक करा दिया मेरे को। उन्होंने बोला भगवान ये शरीर तो ऐसे ही, तो हार्ट अटैक होगी तो मैं बूढ़ा हो गया और क्या अपेक्षा करूंगा मैं इस शरीर से, है ना। लेकिन भगवान अभी आपका कुछ हेतु होगा, मुझे वहां ले जा रहे हैं तो इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसको पूरा कर पाऊँ। उन्होंने भगवान को कोसा नहीं कि आपने क्या किया, मुझे जो है हार्ट अटैक दे दिया, मैं आपके इतने से आपकी सेवा करने के निकला। बलि महाराज, उन्होंने अपने तथाकथित गुरु की अवज्ञा कर दी, है ना, कि 3 पग जमीन वामन भगवान ने मांगी। उनके गुरु ने उनको बोला ये विष्णु है, उनको धोखा देने आया है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, तो अगर विष्णु है तो धोखा देने भी आए हैं तो भी मैं उनको अपना वचन दिया है, मैं दूंगा। तो उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया और ऐसा ही हुआ, धोखा दिया, भगवान ने अपने भक्त को धोखा दिया। भगवान ने उनसे 3 पग जमीन के चलते 2 पग में सब कुछ ले लिया उनसे, उनको पूरा ऐसा घोषित कर दिया, ये राजा बोलता है अपने को, सारा संसार का राजा बोलता है, देखो इसके पास मुझे 3 पग जमीन देने की जगह नहीं, जमीन नहीं है इसके पास, ये अपने को राजा बोलता है।
सारी उसकी पूरा निंदा हो गई, है ना। तो वहाँ पर अभी जो बलि राजा हैं, तो उनके मन में क्या विचार आया है कि ये करके भगवान ने जो थोड़ा बहुत अड़चन थी रास्ते में कि मेरी आसक्ति थी इस जगह से, वो भी छीन ली और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो रक्षण यहाँ हुआ वास्तव में, है ना, कि भगवान जब किसी भी भक्त को अपनी तरफ खींच रहे हैं वो उसका रक्षण है ना। सबसे शरीर का रक्षण क्या रक्षण है। तो अगर उस ब्रह्मचारी के परिप्रेक्ष्य से देखें या कोई भी भक्त के परिप्रेक्ष्य से देखें, यदि कोई भगवान की सेवा करते करते या भगवान की सेवा करने के कारण यदि किसी को भौतिक कष्ट मिल रहा है, तो इससे और सुख की बात उसके लिए क्या हो सकती है कि भगवान की सेवा करने के लिए, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उस एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए सबसे सहर्ष की बात क्या होती है कि देश के लिए यदि उसको प्राण चले जाए तो उसको ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसा हुआ, क्योंकि वहां तो व्यक्त हो रहा है ना उसकी देशभक्ति। तो अगर एक भक्त के लिए भगवान की सेवा करने में कष्ट मिल रहा है तो उसे कैसे देखता है, ये तो मौका है मेरे लिए भगवान की सेवा करने का। लेकिन जो अभक्त है वो क्या सोचेगा, अरे भगवान ये कैसे भक्त है, ये कैसे भगवान है, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं है भक्ति क्या मतलब होती है ना। तो इसलिए अभी जो पांडव हैं वो तो भगवान के महानतम भक्त हैं। वो ब्रह्मचारी तो जैसे भी थे, लेकिन ठीक है उन्होंने अपना जीवन दिया, बड़ी बात है, लेकिन पांडव तो स्थापित है महानतम भक्त, तो पांडव को कष्ट नहीं आए। तो ये अवधारणा कि भगवान की सेवा करने से भौतिक कष्ट नहीं आएंगे, ये गलत बात है। भौतिक कष्ट तो भगवान जानबूझ के भी देंगे भक्तों को, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए कि जैसे आप भक्ति करना शुरू किए, मंदिर में आए, एक माला जप किया, उस दिन से आपके भौतिक कष्ट खत्म, तो फिर आप क्या भगवान का नाम लेंगे। आप करें भगवान बहुत अच्छा किया, आपने भौतिक जगत में सारे कष्ट खत्म कर दिए, अभी बहुत अच्छे से उस भौतिक जगत में, फिर आप भगवान को तो भूल जाएंगे। भगवान के प्रति आपका कुंती महारानी क्या बोलती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एद माधव मद कुमान नारहति अभिधातुम वही त्वाम किंचन गोचरा। हे भगवान, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, जो भौतिक सुख है ना, वो जो व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है, जिसको वो सुख लगते हैं, वो हृदय से कभी आपको नहीं पुकार पाते, क्योंकि उनको लगता है हम संतुष्ट हैं जगत में, है ना। तो इसलिए भगवान मुझसे तो आप ये सब छीन लीजिए, भक्त तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान अगर देखते हैं कि इसके किसी भक्त के जीवन में भौतिक कष्ट देने की आवश्यकता है, उसको इस जगत से अनासक्त कराने के भगवान ऐसा कष्ट देंगे, या दूसरों को सिखाने के लिए, जैसे पांडव थे, तो पांडवों को भगवान कष्ट देते हैं दिखाने के लिए, या बलि महाराज को कि देखो इसको भक्ति कहते हैं। कष्ट देने पर उसका मन विचलित नहीं हुआ, तो उस ब्रह्मचारी का या भक्त का, वास्तविक भक्त का मन विचलित नहीं होता है। जो अभक्त है उनका मन विचलित हो जाता है देखकर, ठीक है। तो भक्ति को सही से समझिए। भक्ति का अर्थ नहीं है कि रक्षण देने का अर्थ है कि भगवान हमारे नौकर बन गए। भक्ति में भगवान को अपना नौकर नहीं बनाना है। भक्ति का अर्थ है जो आपकी इच्छा हो, जैसा आप कहो वैसा आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान को नौकर बनाना भक्ति नहीं है, मैं आपको ये कर रहा हूँ और आपको मैं रक्षण करना होगा। ये पूर्ण विश्वास कि भगवान मेरे को अगर मारेंगे भी तो भी मेरे हित के लिए मारेंगे, तभी भक्ति होगी। एक बच्चे का पिता के प्रति जो समर्पण होता है, अगर पिता मुझे मार भी रहे, घर के बाहर भी धके हुए, निकल जाए घर से, तो एक बच्चे की क्या समझ होती है, घर से बाहर भी निकाला तो भी वो मेरे हितैषी हैं। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। एक भक्त के अंदर ये विश्वास करना जरूरी है कि भगवान मेरे हितैषी है हमेशा, चाहे वो मुझे मारे भी तो भी उसमें वो मेरे कुछ सिखा रहे हैं। तो ये भक्ति समझ सकता है। इसके लिए प्रवीणता चाहिए। जो भक्त नहीं है लेकिन जो कनिष्ठ स्तर पे हैं, उनको लगता है ये भक्ति कैसे, क्योंकि उनको भक्ति की समझ नहीं आई। समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं जी, टाइम है, समय है। ओके, तो अभी बाद में आप हमसे मिल सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।